Hello everyone, let's discuss about the non-defining characteristic feature of living organism. Living organism के कुछ ऐसे characteristic features होते हैं जो आपको लगता है कि वो living category में आते हैं, but actually में वो define ही नहीं करते living organism और non-living को differentiate करने में help नहीं करते. So let's discuss about कि वो कौन से हैं. G for growth, R for reproduction. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. कैसे, वो तो हम अभी देखेंगे. आपको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ. नगर, N फॉर नॉन डिफाइनिंग, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन. अब ग्रोथ कैसे नॉन डिफाइनिंग होता है? अगर आपके पास एक टेबल थी, टेबल के ऊपर कुछ थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स थे, आप 10 दिन के लिए घर लॉक करके चले गए. क्या हुआ? वो डस्ट पार्टिकल की लेयर जो थी वो थोड़ी और थिक हो गई. तो क्या यहाँ पे जो सैंड इंक्रीज हो रही है, क्या वो भी ग्रोथ शो कर रही है? नहीं ना. सैंड पार्टिकल्स तो ग्रोथ तो शो हो रही है, ग्रोथ हैपेंस, बट क्या सैंड पार्टिकल लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है. तो नॉन लिविंग पार्टिकल्स भी ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं. अब बात आती है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन में आपको पता होगा कि म्यूल जो होते हैं वो क्या रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, बट क्या लिविंग है या नहीं है? ऑब्वियसली वो लिविंग है, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. तो ये भी क्या हो गया? रिप्रोडक्शन को भी आप नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में ही रखोगे, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर पा रहा, लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा. तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, ग्रोथ दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक से शो की जाती है कि ग्रोथ हो रही है. पहला, या तो उसका मास इंक्रीज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रोथ है. अगर उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी हम क्या कहेंगे कि वो ग्रोथ है. सेकेंड है कि प्लांट्स में ग्रोथ कब कहा जाता है और कैसे होती है, एनिमल्स में ग्रोथ कहाँ होती है और कैसे होती है. अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट तो अपनी लाइफ टाइम में ग्रो होते जाते हैं, बट उनकी जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक लोकेशन से होती है. वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या होती है? एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, वहां से ग्रोथ होती है. दैट्स व्हाई इट इज लोकलाइज्ड बट थ्रू आउट द लाइफ. बट इन केस ऑफ एनिमल्स में क्या होता है? एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है ना, उसके बाद तो स्टॉप हो जाती है. बट हमारे जो सेल है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं और अनलोकलाइज्ड होती है. हर पार्ट हमारा ग्रो करता है. ऐसा नहीं है कि हमारी एक फिंगर ग्रो हो गए बाकी बॉडी छोटी रह गई, ऐसा तो नहीं होता ना. तो वो अनलोकलाइज्ड होती है, पूरी बॉडी ग्रो होती है. बट प्लांट्स में लोकलाइज्ड होती है, सिर्फ एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, बाकी नहीं करते हैं. अगर हम बात करें ग्रोथ विद इन द बॉडी हो रही है, अगर इनसाइड ग्रोथ है, अंदर से ग्रोथ शो हो रही है, तो हम उसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं. बट अगर ग्रोथ बाहर से दिख रही है, जैसे कि आपके पास एक छोटा सा मिट्टी का ढेर था, धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और मिट्टी डिपॉजिट होती गई, तो क्या है? ये भी तो ग्रो हो रहा है, मिट्टी भी तो ग्रो हो रही है. लेकिन क्या ये डिफाइनिंग फीचर होगा? क्या ये ग्रोथ कहलाएगा? ग्रोथ तो है बट नॉन लिविंग के अंदर हो रही है, तो बाहर वाली ग्रोथ जो होती है उसे नॉन डिफाइनिंग कंसिडर किया जाता है. इज दैट क्लियर?